सो दिस वीडियो इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ लास्ट चेन रूल जो कि हमने एनसीईआरटी की सेकेंड एक्सरसाइज किया था 5.2 एक्सरसाइज, बट दोज क्वेश्चंस आर नॉट सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिस। सो एक असाइनमेंट मैं इस डिस्क्रिप्शन में और डाल रहा हूँ, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेके चल रहा हूँ। दीज आर 4 क्वेश्चंस जो कि चेन रूल पे बेस्ड है। चेन रूल के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जिसमें से एक है हमारे पास है e रेज टू द पावर साइन रूट एक्स। अगर e की पावर साइन रूट एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इनमें जो मेन फंक्शन है वो कौन सा है, उसका सब्सिडरी पार्ट कौन सा है और उसका सब्सिडरी पार्ट कौन सा है। यहां पे जो कॉम्पोजिशन है वो दो फंक्शंस का नहीं है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन कराए थे, वहां मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन वही थे जिसमें दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन था। जैसे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये एक मैंने बताया था। दूसरा अंडर रूट ऑफ कॉट समथिंग था, वो भी कॉम्पोजिशन 2 फंक्शन का था। यहां पे कॉम्पोजिशन 3 फंक्शन का है। पहला एक्सपोनेंशियल, दूसरा एक्सपोनेंशियल की पावर दैट इज साइन रूट एक्स, तीसरा उस साइन का एंगल दैट इज रूट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले लेंगे y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन रूट एक्स। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम होगा दैट इज e की पावर साइन रूट एक्स, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन होगा इसके सब्सिडरी पार्ट का, मीन साइन रूट एक्स का। अभी साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। तो e की पावर साइन रूट एक्स मल्टीप्लाई में साइन का डिफरेंशिएशन कॉस रूट एक्स, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, अगेन एंगल का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे रूट एक्स का। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया ये। डन बेटा? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस। जो मेन फंक्शन है यहां पे वो है अंडर रूट, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चन होता है वो होता है रूट एक्स। अब यह रूट एक्स में एक्स की जगह किसी और ने ले ली, तो जिसने एक्स की जगह ली है, वो तो हो गया सब्सिडरी पार्ट, और जो रूट का है कंप्लीट वैल्यू वो हो गया मेन फंक्शन। तो पहले हम मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। इट मींस डिफरेंशिएशन करेंगे इस रूट का, वो हो जाएगा पावर आगे पावर में से एक लेस, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 माइनस 1। क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और जब डिफरेंशिएशन करना होगा तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो 1/2 इंटू दिस कंप्लीट की पावर 1/2 माइनस 1, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन होगा इसके सब्सिडरी पार्ट का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज दैट डन? अभी 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। मल्टीप्लाई में जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिनोमिनेटर पहले लिखेंगे, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मींस डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां कोई कंफ्यूजन बेटा? क्लियर है सबको? ओके, दिस इज 1/2
इसको हम अगर रेसिप्रोकल कर दें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अभी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा -2x माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो 0 प्लस 2x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस पीयूष बताइए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है पीयूष मुझे। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो मैंने यहां 0 लिख दिया, माइनस अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो हमारा रिजल्ट -2x ही तो आएगा बेटा। इज दैट डन नाउ? ओके, अभी अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूं तो इसके न्यूमरेटर पार्ट में से देखना कुछ कॉमन आ रहा है एंड दैट इज 2x, तो 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई। जब इसके न्यूमरेटर पार्ट में से 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये बचा 1/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई -2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो dy/dx का वैल्यू बचेगा वो बचेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई -2a स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एंड दैट इज योर आंसर। सो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू 10x डिग्री प्लस 45 डिग्री। अगर हम डिफरेंशिएशन करें dy/dx, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर, तो जो भी एंगल है वो वैसे ही रह जाएगा, जैसे tan x का होता है सीकेंड स्क्वायर, तो tan x डिग्री प्लस 45 डिग्री का हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री। मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन दोबारा से होगा x डिग्री प्लस 45 डिग्री का। अब x डिग्री का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं यहां अलग से आपको करके दिखा रहा हूं, x डिग्री का मुझे डिफरेंशिएशन करना है अगर, तो पहले मैं इसे लिखूंगा πx/180, तो d/dx ऑफ π/180x। अब इस π/180 को तो रखो बाहर, अंदर बचेगा d/dx ऑफ x, और d/dx ऑफ x क्या होगा 1, तो इट मींस π/180, तो x डिग्री का डिफरेंशिएशन हो गया π/180। तो मैं इसको डायरेक्टली वहां पे यूज कर रहा हूं, तो रिजल्ट इज सीकेंड स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री मल्टीप्लाई π/180 प्लस 0। यस बेटा, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि कैसे होता है। x डिग्री को पहले मैंने π/180x लिखा और उसके बाद π/180 बाहर आएगा। ये मैंने वो डिग्री रेडियन कन्वर्जन याद है 11th में पढ़ा था, मैंने वो की है। तो पहले कन्वर्जन कर दिया और उसके बाद π/180 कॉफिशिएंट वैल्यू बाहर रहेगा और x का डिफरेंशिएशन इज 1। ये मैंने यहां पे करके दिखाने की नीड नहीं है, ये मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया कि x डिग्री का डिफरेंशिएशन इज π/180, और यहाँ 45 डिग्री हो चाहे 450 डिग्री हो क्या फर्क पड़ता है तो कांस्टेंट ही।
और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो इसका फाइनल रिजल्ट आ गया π/180 मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री, एंड दैट इज योर dy/dx। डन बेटा। तो मैंने आपको कहा था 2 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, उनमें से एक तो मैंने ये ले लिया, अनदर इज 26, उसी एक्स्ट्रा असाइनमेंट शीट का 26 क्वेश्चन। अभी y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग होता है 1 बाय एंगल, मीन्स 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन और रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। अगर ये कंसेप्ट मैं यहां अप्लाई करूं तो आई कैन राइट इट एज 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल पार्ट दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। अभी अगर मैं रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो रूट गायब होके खाली एक्स आ जाता है ना, तो ये कंसेप्ट मैं यहां पे अप्लाई करने वाला हूं। रूट एक्स को रूट से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ये चलेगा। अभी ये जो 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना है ना, यहां पे हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई में, जब यहां क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अभी वेट कर बेटा, बताता हूं। डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने यहां पे क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, उससे पहले 1/2 इंटू ब्रैकेट में ये था, तो मैंने इसको ऊपर लेके गया तो रेसिप्रोकल हो गया नीचे, तो ये ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स, और यहां जो क्वेश्चन रूल लगा वो मैंने यहां पे लिख दिया। अभी मैंने सिर्फ अप्लाई किया, डिफरेंशिएट किया नहीं है। यस पीयूष, आप कुछ पूछ रहे थे बेटा। बेटा log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना। वापस आ जाऊं यहाँ पे। अब मैं वापस इसी स्टेप पे आ रहा हूं, इससे आगे देखिएगा। 1/2 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट विल बी साइन एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स, तो मैं बीच वाले माइनस को प्लस कर दूं, चलेगा, एक ही बात है, बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अभी ये जो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, इस स्क्वायर से मैं इस वाले 1 प्लस कॉस एक्स को काट देता हूं, और यहां ऊपर अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें या फिर साइन एक्स को कॉमन ले लें, दोनों एक ही बात है, चल जाएगा। मैं साइन एक्स को कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। अभी ये माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो 1/2 1 बाय 1 माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2 दैट इज 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। अभी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर पार्ट पे हमारे पास बचेगा साइन एक्स और डिनोमिनेटर पार्ट पे बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स,
तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, साइन से स्क्वायर कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचा 1 बाय साइन एक्स, और 1 बाय साइन एक्स इक्वल होता है कॉसेक एक्स के। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये जितना भी मैंने यहां पे किया है वो सबको क्लियर है? ओके। सेम यही क्वेश्चन जो मैंने इतना बड़ा किया, इसको हम 2 स्टेप्स में भी कर सकते थे, मैं वो भी बताऊंगा। एक्चुअली मैं दोनों मेथड बता रहा हूं, वो इसीलिए बता रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन को करने का ना एक मेथड नहीं होता, एक से ज्यादा होते हैं। हमें चूज करना होता है कि हम ऐसा क्या करें कि तो थोड़ा इजी भी रहे। अदरवाइज देखो होने को तो ये आंसर वही आ रहा है, अब जो दूसरा मेथड करूंगा आंसर तब भी यही आएगा। देख लेते हैं कैसे। मैं इस वाले स्पेस को यूज कर रहा हूं उसके लिए। बेटा पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद पूछना अपना। y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। अभी ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। tan x बाई 2, तो ये हो गया log ऑफ tan x बाई 2। अभी करो डिफरेंशिएशन। log का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाय tan x बाई 2 मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाई 2। अब tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा? secant स्क्वायर x बाई 2 मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई 2। यहां पे मैंने tan की जगह sin बाय cos कर दिया और रेसिप्रोकल कर दिया, या फिर आप मत रेसिप्रोकल करो, खाली 1 बाय tan की जगह sin बाय cos कर लो, वो भी चलेगा। ये समझ आया? अभी secant स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? 1 बाय साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई 2। इस cos x बाई 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा 1 बाय 2 साइन एक्स बाई 2 और cos x बाई 2। ये जो यहां लिखा है ना मैंने 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है साइन एक्स, और 1 बाय साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? cosec x। तो फाइनली dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया cosec x। अभी देखो आप, आंसर वही आया सेम, वहां भी यही आ रहा था, यहां भी यही आ रहा है, बट हुआ क्या, मैंने पहले सिंप्लीफाई किया उसके बाद डिफरेंशिएट किया। वहां मैंने सिंप्लीफाई करने का सोचा ही नहीं, मैंने डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो रहा है कर दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर नहीं आएगा और वो सही नहीं होगा और मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, आंसर भी आएगा, सब कुछ सही है। बट थोड़ा सा मैनिपुलेट किया तो मेरी वर्किंग कितनी इजी हो गई। मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। अब आप खुद सोचो हर क्वेश्चन को करने से पहले कि क्या मैं इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं? कर सकता हूं तो पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा और उसके बाद डिफरेंशिएट करूंगा। नहीं कर सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? So you can refer this assignment. These are the question from R.D. Sharma, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसके सॉल्यूशंस मींस इसके आंसर्स मैच करने के लिए भी यहाँ पे दे दिए हैं, तो आप दोनों का स्क्रीनशॉट लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।